Dear students, good morning. Today I will discuss some problem on properties of triangle. This is mathematical YouTube channel IIT Home पटना मनोज सर। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ जी एच आर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सो दैट 1 by f cos a by 2, 1 by g cos b by 2, 1 by h cos c by 2 is equal to 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में कि दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, और पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं ए बी सी, और ए डी इज अ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि दिस इज ए बाई 2 एंड दिस एंगल इज आल्सो ए बाई 2। सी के सामने का साइड सी और बी का सामने का साइड बी और ए के सामने का साइड को ए बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। तो हम लोग पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में आपको बताएं इस पर क्वेश्चन कि ए डी इक्वल टू होता है 2 बी सी बी प्लस सी कॉस ए बाई 2। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एफ है, दूसरा एंगल बाइसेक्टर आपका एच है और तीसरा एंगल बाइसेक्टर आपका एच है। ये एफ हो गया, ये जी हो गया, सॉरी ये जी हो गया, ई एफ हो गया, ये जी हो गया और ये एच हो गया। तो ए फिजिकल टू हमारा क्या होगा? ए फिजिकल टू अगर देखेंगे इसका फिर से हम एक ड्रा कर देते हैं आपको फिगर। एक फिगर थोड़ा सा घिच टाइप का हो गया है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक नया फिगर ड्रा कर देते हैं। ये देखिए ए बी सी। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ए दिया हुआ है बाइसेक्टर दिस एंगल, और ये है आपका एफ, और ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो जाएगा ए साइड, बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी और ए बी इक्वल टू सी, और एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। यहाँ पर एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 बी सी बी प्लस सी कॉस ए बाई 2। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो लिखेंगे 1 बाई एफ कॉस ए बाई 2 और इक्वल टू इस पार्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आपका हो जाएगा b प्लस सी बाई 2bc, और इसको लिखेंगे 1 बाई 2, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी। और इसको आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए 1 बाई एफ कॉस ए बाई 2 इक्वल टू हो गया 1 बाई 2 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये एक हो गया। इसी तरह से जब यहाँ पर आप आप ड्रा करेंगे एंगल बी का बाइसेक्टर तो ये आपका होगा जी,
और G इजकल टू आपका हो जाएगा, G इजकल टू आप लिखेंगे, देखिए G इजकल टू आप लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2AC बाई A प्लस C cos B बाई 2। तो इसको आप लिखेंगे G इजकल टू, और इसको जब सोल्व करेंगे तो इसी टेक्नोलॉजी के साथ आप लिख कर देंगे 1 बाई G cos B बाई 2 इजकल टू 1 बाई 2 1 बाई C प्लस 1 बाई A। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। फिर अगेन जब तीसरा D बाइसेक्टर करेंगे, ये थर्ड बाइसेक्टर करेंगे। अब इस एंगल का बाइसेक्टर अगर करेंगे इस तरह से, तो जी एफ जी और ये हो जाएगा एच, तो एच इजकल टू हो जाएगा आपका 2AB A प्लस B cos C बाई 2। कॉस एंगल होगा आपका C बाई 2, सॉरी ये आपका हो जाएगा एंगल, कॉस एंगल हो जाएगा C बाई, एंगल हो जाएगा C बाई, सॉरी ये एंगल हो जाएगा आपका C बाई 2। इसको इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कॉस हो जाएगा C बाई 2, एंगल हो जाएगा कॉस C बाई 2। और इसको जब आप लिखेंगे यहाँ पर इसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो आपका हो जाएगा 1 बाई H cos C बाई 2 इजकल टू 1 बाई 2 और हो जाएगा 1 बाई A प्लस 1 बाई B। और ये तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये आ जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी आप तीनों को जब जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 1 बाई F cos A बाई 2 प्लस 1 बाई G cos B बाई 2 प्लस 1 बाई H cos C बाई 2 इजकल टू 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, क्योंकि सब में हाफ हाफ था और डबल हो गया तो आपका हो जाएगा 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C। और इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि दिस साइड्स ABC of a triangle ABC are the roots of the equation x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0. Prove that its area is 1 by 4 into under root p into 4 pq minus 8r। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसका साइड्स है ABC, और ये द ट्रायंगल ABC आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस ये साइड्स जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है A, B, C। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस B प्लस C इजकल टू हो जाएगा P, एक हो गया। फिर आप इसको लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA
इक्वल टू हो जाएगा Q नंबर 2 और ABC इक्वल टू हो जाएगा R नंबर 3, जैसा कि हम लोग QB की इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम आपका हो जाएगा -1 to the power 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज -p, यहाँ पर +p हो गया। और AB प्लस BC प्लस CA सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, और ये होता है जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं -1 to the power 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर हो जाएगा आपका Q। और थर्ड में हो गया सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम ABC, और इस तरह से आपका हो जाएगा R। तो A प्लस B प्लस C आपका P हो गया, AB प्लस BC प्लस C आपका Q हो गया, और ABC आपका R हो गया। और ये तीनों डाटा हमको मिला यहाँ क्यूबिक इक्वेशन से, क्योंकि हमको मालूम है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स हमको दिया हुआ है ABC, और ABC इज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं, ये ट्रायंगल है आपका ABC, ए साइड ए हो गया, ए साइड बी हो गया, ए साइड सी हो गया। और इसका एरिया आप निकालने के लिए जानते हैं, आपको मालूम है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C √। और यहाँ पर S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, तो S इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2, और ये हो जाएगा P बाई 2। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे √S इक्वल टू हो जाएगा आपका P बाई 2, और इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस A प्लस B प्लस C, और ये हो जाएगा x² और प्लस हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ABC। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे, ये तीनों टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको आएगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, सॉरी यहाँ पर हमने एक किया आपका, यहाँ पर हमने x नहीं करके यहाँ पर होना चाहिए s, और यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर भी होना चाहिए s, तो इसको हम s लिख देते हैं, यहाँ s² हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा s। अब देखिए इसको आप लिखेंगे √ और ये P बाई 2 हो गया, और S आपका दिया हुआ है P बाई 2 का होल क्यू, माइनस A प्लस B प्लस C, ये आपका दिया हुआ है P, और इंटू हो जाएगा P बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस AB प्लस BC प्लस CA आपका है Q, और A से आपका P बाई 2, और माइनस ABC आपका R हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा √ और ये हो गया आपका P बाई 2, और ये हो जाएगा आपका PQ बाई 8, माइनस ये हो जाएगा आपका PQ बाई 4, और प्लस हो जाएगा PQ बाई 2 8, और माइनस हो गया R।
और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका p/2 और यहाँ पर एलसीएम आपका हो जाएगा टोटल 8, तो ये हो जाएगा आपका PQ माइनस हो जाएगा 2PQ और माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4PQ और माइनस हो जाएगा 8R। अब इसको इस तरह से हम लिखेंगे, देखिए अंडर रूट A8 और A2 मल्टीप्लाई होकर आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ पर P हो जाएगा और ये PQ माइनस 2PQ आपका हो जाएगा माइनस PQ और यहाँ पर 4PQ, यहाँ लिख दीजिए पहले 4PQ और माइनस PQ और माइनस हो जाएगा आपका 8R और इस तरह से इसको हम लिखेंगे। देखिए 16 है, रूट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर आपका हो गया P और इस ब्रैकेट में हो गया 4PQ माइनस PQ माइनस 8R और इस पर टोटल पर पावर हो जाएगा 1/2 और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें देखिए कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल, ये क्वेश्चन आपका देखिए इस तरह से है, इसको इधर लाइए और इसमें है इफ P1, P2, P3 are the altitudes of the triangle ABC from the vertices A, B, C respectively, prove that cos A by P1 cos B by P2 plus cos C by P3 is equal to 1/R। अब देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये आपका ट्रायंगल है ABC और ए वर्टिसेस से आप एक अल्टीट्यूड ड्रा कीजिए, 90 डिग्री हो गया और ये है आपका P1 और ये साइड आपका हो जाएगा A। तो ए वर्टिसेस से आपने जो ड्रॉ किया तो डेल्टा यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और हो जाएगा A इंटू हो जाएगा P1 और P1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 डेल्टा बाई A। इसी तरह से P2 आपका क्या हो जाएगा, P2 भी आपका हो जाएगा 2 डेल्टा बाई हो जाएगा B और P3 जो है वो आपका हो जाएगा 2 डेल्टा बाई C। अब ये तीनों का वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे LHS में। तो यहाँ पर देखिए LHS में आपको जो दिया हुआ है cos A by P1, तो यहाँ लिखिए आप LHS और यहाँ पर हो जाएगा cos A by P1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 डेल्टा बाई A प्लस cos B और P2 इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा बाई B प्लस cos C बाई हो जाएगा 2 डेल्टा बाई C और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा A cos A बाई 2 डेल्टा प्लस B cos B बाई 2 डेल्टा प्लस C cos C बाई 2 डेल्टा। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं A इक्वल टू होता है 2R sin A where R is the circum radius of the triangle ABC
आपको इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। बी की जगह पर हम लिखेंगे 2r साइन बी, ये भी बता चुके हैं। और सी के जगह पर लिखेंगे 2r साइन सी। ये तीनों फार्मूला को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम अभी मत लीजिए, 1 मिनट पहले आप इसको हटाइए। आप सिर्फ इसको पहले पुट कीजिए ए की जगह पर 2r साइन ए इंटू कॉस ए बाई 2 डेल्टा प्लस 2r साइन बी कॉस बी बाई 2 डेल्टा और प्लस हो जाएगा 2r साइन सी कॉस सी बाई 2 डेल्टा। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 2 डेल्टा हो गया एलसीएम। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r, यहाँ पर भी r और यहाँ पर भी r, तीनों जगह पर r है, ये कॉमन हो जाएगा तो r कॉमन कर दीजिए। और 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका हो जाएगा साइन 2a प्लस 2 साइन बी इंटू कॉस बी, यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 2b प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी, यहाँ से हो जाएगा साइन 2c। अब इसको हम करेंगे कि a आपका हो गया 2 डेल्टा, यहाँ पर हो गया r और साइन 2a इंटू साइन 2b, साइन 2a इंटू साइन 2b इंटू साइन 2c इजकल टू, हम बता चुके हैं, आपको पढ़ चुके हैं हम लोग, ये होता है 4, ये होता है आपका 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया r, 4r लिख दीजिए। और साइन ए की जगह पर लिखिए a बाई 2r और साइन बी की जगह पर लिखिए ए बी बाई 2r और साइन सी की जगह पर लिखिए सी बाई 2r डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी सी, ऊपर में हो गया आपका ए बी सी और नीचे ए 2r और 2 4r से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा 2r स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2r स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू होता है ए बी सी बाई 4r। तो देखिए 4 यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया और ए आर इसके साथ कैंसिल हो गया और ए बी सी के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पर r बच गया और इसको आप लिख देंगे 1/r और ये आपका प्रूफ हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा और अगर ये चैनल आपको समझ में आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।